दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय भीम। हाल ही में राज्यसभा के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, नॉमिनेट किया, राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। इस बीच में बहुजन समाज की नज़र उन लिस्टों पे थी, उन नामों पे थी कि हमारे समाज से कितने लोगों को कौन कौन से दल राज्यसभा में भेजते हैं। लोगों को इस बात को लेकर निराशा हुई कि खुद को बहुजन राजनीति का अगुवा बताने वाली पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ने बहुजन समाज के लोगों की नेताओं को राज्यसभा भेजने से के अनदेखी की उनको लेकर। जबकि यहीं पे हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नाम आए, कुछ नाम आए जिसमें ओबीसी समाज के भी लोग थे जिसको उन्होंने राज्यसभा में भेजा। चंद्रभूषण सिंह यादव जी हैं हमारे साथ, यादव शक्ति पत्रिका के संपादक हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हो, सपा की राजनीति हो, चाहे बसपा की। सर, राज्यसभा का चुनाव हुआ अभी और जिस तरीके से नाम सामने आए और बहुजन समाज उसके बाद जो एससी ओबीसी के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसके नेता, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा निराशाजनक समय चल रहा है इस देश के बहुजन राजनीति का। जो भी जिनको हम बहुजन राजनीति पर टिके रहने वाले दल मानते हैं, नेता मानते हैं, उन सभी लोगों द्वारा जो लगातार निर्णय किए जा रहे हैं, उन निर्णयों से बहुजन समाज का जो तबका है, जो कम्युनिटी है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस निस्संदेह कर रही है और इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो ये बहस हो रही है कि सैनी को, पटेल को, पाटीदार को, अनुसूचित जात में सबसे जो निम्न तबका माना जाता है, हेला मेहतर, ऐसे समाज कम्युनिटी को राज्यसभा में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी का आया है कि इस देश की बहुजन जातियों, एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार को, जो उनका वर्गीय हित है, उस वर्गीय हित को चोटिल करो, उनके अधिकार को ख़त्म करो। लेकिन जो उनका नेतृत्व वर्ग है, जो भिन्न भिन्न जातियों के नेता हैं, उन नेताओं को मिनिस्टर बना दो, उन नेताओं को एमएलसी बना दो, प्रभाव समाज, हाँ, जिनका अपनी जाति के अंदर प्रभाव है, उनको एमपी, उनको राज्यसभा, उनको विधायक, उनको मिनिस्टर, उनको मुख्यमंत्री और इवन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बना दो। तो ऐसे लोगों को 2014 के बाद जो ब्राह्मणवाद नए तरीके से संघ ने स्थापित किया इस देश के अंदर, तो वो उन्हीं के हाथ में कुल्हाड़ी दे दिया जिनको हम रखवाला समझते थे कि ये पेड़ों के रखवाला हैं। पेड़ों के रखवालों के हाथ में ही कुल्हाड़ी थमा दिया कि अब तुम अपने पेड़ों को अपने इस कुल्हाड़ी से काटने का काम करो। तो उस कुल्हाड़ी में हमारे समाज को बेट के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, मिनिस्टर, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा बना करके वो प्रयोग कर रहे हैं और हमारा जो समाज है अपने उस नेता को देख करके नाच रहा है मोर जैसे। ये चीज़ें बहुजन राजनीति का खुद को अगुवा मानने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे बिहार की हो, चाहे यूपी की हो, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही? वो तो अगड़ों की तरफ भाग रहे हैं। ये एक अपोजिट इंटरेस्ट जो हम कहते हैं कि एक अपोजिट इंटरेस्ट, जैसे मर्द है तो उसका स्त्री के प्रति इंटरेस्ट जगता है, स्त्री है तो उसका आकर्षण मर्द के प्रति होता है। उसी तरीके से हमारे देश के जो बहुजन नायक हैं उनका अपोजिट इंटरेस्ट जग रहा है। बहुजन नेता है, हाँ, बहुजन नेता हैं, उनका अपोजिट इंटरेस्ट, वो अभिजात वर्ग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि हम इनको मिनिस्टर बना दें, इनको राज्यसभा भेज दें, इनको नेता बना दें, इनको टिकट हम दे दें, तो ये अपनी कम्युनिटी को लेकर हमारे साथ चले आएंगे और हमारी कम्युनिटी हमारे नाम पर हमारे साथ चली आएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा कैसे होगा? जब तक आप वर्गीय हित नहीं उनको समझ में आएगा, हमारे देश के बहुजन समाज को अपना वर्गीय हित नहीं नजर आएगा कि हमारे समाज के लिए, आप जैसे मान लीजिए मंडल कमीशन है, जब तक आप मंडल कमीशन, कोई हमारा उत्तर भारत का जो नेता है और जो उनके घोषणा पत्र हैं उसमें कहीं मंडल कमीशन की बात नहीं आती है। मंडल साहब के 2 घोषणाएं, उच्च शिक्षा में आरक्षण और नौकरी में आरक्षण, 40
अनुशंसाएं उनकी हैं और 40 में केवल 2 अनुशंसाओं को लागू किया गया, 38 पे कोई बात ही नहीं करता। आज पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। आज आपका जो है सारे प्राइवेट लोगों को और संघ के लोगों को लेटरल एंट्री के नाम पर IAS और IPS बनाया जा रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, आज शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, तो जिसमें हमारे समाज का वर्गीय हित है, उस वर्गीय हित को हमारे जो बहुजन लीडर हैं और जो बहुजन पार्टियां हैं वो छोड़ करके वो परशुराम में, वो विष्णु में, वो ऐसे नामों में जिसके जरिए वो चाहते हैं कि हम, अगर वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हम भी छद्म हिंदुत्ववादी बन करके और हम भी हिंदुओं की बात करके अपने साथ उन बड़ी जातियों को जोड़ सकें, जो होने वाला नहीं है। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो इस देश का ब्राह्मणवादी है, जो इस देश का अभिजात्यवादी है, उसके पास तो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म ही है। वो इस देश के सुदूर नेताओं को अपना नेता क्यों मानने जाए? लेकिन हमारे लोगों को ये समझ नहीं है और वो अपने एजेंडे को छोड़ करके वो संघ के ही एजेंडे पर चल रहे हैं। नुकसान होगा समाज को इसका। अब इससे अधिक क्या नुकसान हो सकता है कि हम कैसे देखने, हम हिंदी बेल्ट में बिल्कुल शून्य पर खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी महंगाई, व्यापक महंगाई के बावजूद, हाँ, व्यापक भ्रष्टाचार के बावजूद, बेरोजगारी के बावजूद, हर मोर्चे पर असफल होने के बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है प्रमोशन कर रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। दूसरी बार उनकी सरकार केंद्र में, उत्तर प्रदेश में बन रही है, हर मोर्चे पर विफल होने के बाद भी। तो इसलिए कि हम अपने एजेंडे को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के पिच पर, संघ के पिच पर हम खेल रहे हैं। हमारे नेता संघ के पिच पर, जहाँ हारना तय है, जहाँ हारना तय है वहाँ हम जीत नहीं सकते हैं उनके पिच पर। अगर हम उनको अपने मंडल कमीशन के पिच पर, हम उनके अपने भागीदारी के पिच पर, हम उनको अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए इस पिच पर हम उनको खींच के लाएंगे तो हमारे पिच पर नहीं खेल पाएंगे और फिर निसंदेह SC ST OBC हमारे नेताओं के पीछे खड़ा होगा। लेकिन आज हम उस पिच पर खेलने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा हमारा पूरा समाज भुगत रहा है। तो ये राजनीति झटके जो मिले हैं अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम दलों को, जैसे पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी रिप्लेस करेगी, बावजूद इसके नहीं हो पाया, काफ़ी पीछे रह गए, है ना। तो आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, अगर ये इसी तरीके के एजेंडे पे सपा बसपा चलती रही या फिर बिहार में RJD चलती रही तो क्या वो विकल्प बन पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी ख़राब परिस्थितियाँ थी हर मोर्चे पर, जहाँ केंद्र की और प्रदेश की सरकारें विफल हैं, उसके बाद भी लगातार दोबारा तिबारा वो जीत रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर ये अपने मूल एजेंडे पर वापस नहीं आते हैं, बहुजन एजेंडे पर वापस नहीं आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग वापस आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, जय भीम, धन्यवाद आप। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभ दास, दिल्ली दस्तक।